वेलकम टू मिशन एडमिशन। एमएसटी सीटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पेशेंटली देखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में की गई छोटी सी भी गलती आगे जाके बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए समय न गवाते हुए हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एमएसटी सीटी की साइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। हैव यू अपीयर्ड एमएसटी सीटी, जिनका यस है यस कर दीजिए। अगर आपने खाली जेई मेंस दिया है, एमएसटी सीटी नहीं दिया है, तो वैसा आप बोल सकते हैं। अगर आपने नो किया तो हैव यू अपीयर्ड जेई मेंस, तो यस कर दीजिए, सेव एंड प्रोसेस कर। अगर आपने दोनों भी दिया है, एमएसटी सीटी और जेई मेंस, तो दोनों पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। एमएसटी सीटी यस करने के बाद सीटी का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वो फिल कर दीजिए एंड चेक सीटी डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। तो सीईटी के डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कैंडिडेट का फुल नेम ये एज पर 12th के मार्कशीट पे जो है वैसा ही आना चाहिए। जैसी मार्कशीट पे जो भी नाम लिखा है, जैसा भी अपीयर्ड है, वैसा ही नाम रजिस्ट्रेशन पे आना चाहिए। और फादर्स नेम, ये खाली उनका सिंगल नेम चाहिए, उनका सरनेम वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। मदर्स नेम ये भी सिंगल ही चाहिए। मेल फीमेल जेंडर वो भी जो भी है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ और उसका कंफर्मेशन। एनुअल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आप इनकम डालेंगे, अगर आपका ईडब्ल्यूएस में है तो 8 लाख के नीचे रहेगा। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा। इनकम सर्टिफिकेट में जितना भी इनकम मेंशन किया है उतना ही आप दे दीजिए। वो स्लॉट सिलेक्ट कर दीजिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि टीएफडब्ल्यूएस में ट्यूशन फी वेवर स्कीम, उसमें 8 लाख के अंदर अगर हो तो वो टीएफडब्ल्यूएस में भी अप्लाई कर सकता है। बाकी नेशनैलिटी, मदर टंग, रीजन, रूरल या अर्बन जो भी हो वो डाल दीजिए। एड्रेस जो भी हो डाल दीजिए। स्टेट, तालुका, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको एडमिशन प्रोसेस में अप टू एंड ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन खत्म होने तक वही नंबर आपको लगेगा। तो जो भी नंबर देना चाहते हैं वो कैंडिडेट का ही हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एडमिशन पहला कैप 1, कैप 2, कैप 3 होने वाले हैं। उसके बाद स्पॉट राउंड होने वाले हैं। अगर पहले का एडमिशन कैंसिल करके दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वो जो भी प्रोसेस है वो ओटीपी से ही होती है। तो वो ओटीपी हमेशा आपके पास आएगा, या एडमिशन प्रोसेस के समय भी जो भी आपको मैसेज आएगा वो आपके फ़ोन पे आएगा, ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा। अगर समझो आपके पिताजी का, बहन का या माँ का नंबर आपने मोबाइल नंबर करके दे दिया और ओटीपी अगर उनको आ गया और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप कॉलेज में हो, वो अगर साथ में नहीं है अभी एडमिशन प्रोसेस के समय, तो वो तकलीफ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप खुद का नंबर दे दिए, खुद का ईमेल आईडी भी दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड भी आप चूज़ कीजिए, एकदम स्ट्रांग पासवर्ड रखिए। हो सके तो बीच बीच में आप बदल दीजिए, उसका भी सेटिंग रहता है। नॉर्मल पासवर्ड मत रखिए, किसी को भी आप वो पासवर्ड शेयर मत कीजिए। सेव और प्रोसीड कर दीजिए। वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी तैयार हो जाएगा। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन आईडी आप लिख लीजिए और जो भी पासवर्ड है उसके साथ आप अगेन लॉग इन कर दीजिए, साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज आएगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करने वाले हैं वो एक तो आप ई स्क्रूटिनी से भी कर सकते हैं या फिजिकल से कर सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसा जैसा आप चाहे जो भी आपको सूट हो वैसा आप कर सकते हैं। वैसे आप, मेरा कहना है, अगर आपके आपके बगल में या आपके यहाँ एक 5 किलोमीटर के या 10 किलोमीटर के अंतर पर अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, किसी सेंटर जो भी हो, तो उस पर जाके आप फिजिकल स्क्रूटिनी कर दे तो वो एक दिन में ही हो जाता है। आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे और योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, ऐसा आपको मैसेज सीटी सेल की तरफ से इमीडिएट मोबाइल पे आ जाएगा। और अगर ई स्क्रूटिनी आप करते हैं तो 2-3 दिन में वो वेरीफाई होके आ जाता है। कुछ प्रॉब्लम हो उसमें, स्क्रूटिनी में कुछ एरर हो तो वो आपको बता देता है। फिर आपको वो जो भी एरर है वो कंप्लाइंस करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी प्रोसेस थ्रू हो जाती है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि फिजिकल स्क्रूटिनी ही अच्छी है। फिर भी अगर आप बहुत दूर रहते हैं, 50 या 100 किलोमीटर से ज़्यादा अंतर है,
तो आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो कंप्लीट हो गए और स्टेप 1 कंप्लीट हमारा हो गया। स्टेप 10 तक हमें कंप्लीट करना है। उसमें फिल कैंडिडेट टाइप यानी ए बी सी अप टू ई और AI कैंडिडेट, होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स। तो आगे देखते हैं हम क्या क्या है। कैंडिडेट टाइप ए यानी जिनका एसएससी और एचएससी या डिप्लोमा महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट में हुआ है, उनके लिए वो सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो टाइप ए में ही रहेंगे। टाइप बी में जो टाइप ए में नहीं है लेकिन उनके माँ या पिताजी उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र स्टेट का है और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका, तो वो टाइप बी में आते हैं। टाइप सी में जो ए और बी में नहीं आते लेकिन फादर या मदर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो PSU रहते हैं उसमें अगर है, महाराष्ट्र में ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए टाइप सी रहेगा। टाइप डी में जो टाइप ए बी सी में नहीं आते लेकिन जिनके फादर या मदर रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उनके लिए है टाइप डी। टाइप ई में कैंडिडेट पासिंग एसएससी और HSC एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया हुज मदर टंग इज मराठी। यानी महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर एरिया में जो भी है और जिनका मदर टंग मराठी है वो टाइप ई में आते हैं। बाकी जो भी है वो OMS कैंडिडेट, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट करके जो भी इंडियन नेशनलिटी वाले वो सब कैंडिडेट OMS में आएंगे। बाकी तो बहुत टाइप है, JNK माइग्रेंट वगैरह वगैरह। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है NRI, PIO, OCI, CED, सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद होम यूनिवर्सिटी टाइप ए कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एसएससी या डिप्लोमा किधर से, HSC या डिप्लोमा किधर से गया है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद तालुका सिलेक्ट कीजिए तो आपकी होम यूनिवर्सिटी आ जाएगी। यानी अगर आपने पूना में किया है तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी होम यूनिवर्सिटी आ जाएगी। सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। इनकम जो भी है, जो इनकम सर्टिफिकेट में है वो लगा दीजिए। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS जो भी है वो कर दीजिए। EWS के लिए इंपॉर्टेंट है, EWS सर्टिफिकेट आपका चाहिए वो प्रोफार्मा V में चाहिए। यानी महाराष्ट्र स्टेट के लिए अलग है और सेंट्रल का अलग है। EWS दोनों भी अलग अलग है। सेंट्रल का जेई मेंस के लिए है या जेई के लिए वगैरह जो लगता है वो सेंट्रल का फॉर्मेट है। महाराष्ट्र का फॉर्मेट मराठी में है, फॉर्मा V करके है, वो आप एक बार देख लीजिए। एंटर द कास्ट EWS सर्टिफिकेट स्टेटस है या नहीं है वो सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी है 40 मिनिमम 40% वाला वो अगर है तो यस कर दीजिए। डू यू वांट टू अप्लाई TFWS ट्यूशन फी वेयर स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। का भी इनकम 8 लाख के नीचे है और जो महाराष्ट्र का कैंडिडेट है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है उनकी कि महाराष्ट्र का कैंडिडेट होना चाहिए और उसको ट्यूशन फी वेयर स्कीम मिल सकती है उसका अगर इनकम 8 लाख के नीचे हो तो। उसके लिए कोई अलग सा सर्टिफिकेट नहीं है, खाली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी जो भी है आरयू ऑर्फन, क्योंकि ऑर्फन कोटा भी है। माइनॉरिटी स्टूडेंट अगर हो तो वो, क्योंकि गुजराती सिंधी ऐसे माइनॉरिटी कॉलेजेस भी है तो 50% उनका कोटा रहता है, इसलिए अगर आपको तो माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड कर। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पहले SSC बोर्ड सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग, सीट नंबर वो अगर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ऑटो फिल हो जाता है। खाली रीचेक कर दीजिए। HSC का भी क्वालिफिकेशन हमें डालना है, HSC इंडिया, HSC बोर्ड जो भी है, ईयर ऑफ पासिंग, कैंडिडेट्स मदर नेम ऑन HSC मार्कशीट, कैंडिडेट्स नेम एज ऑन HSC मार्कशीट, जैसा भी है वैसा डालना है। और उसके बाद गेट HSC डाटा, फिर HSC डाटा ऑटो फिल होके आ जाएगा। उसमें फिजिक्स के मार्क, मैथ्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इंग्लिश के मार्क और एग्रीगेट। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के मार्क, डिप्लोमा किधर क्या है इंडिया में वगैरह, डिप्लोमा का बोर्ड वो सिलेक्ट कर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, डिप्लोमा के मार्क्स टाइप, परसेंटेज या CGPA। सेव एंड प्रोसीड पे जाइए। अभी जेई का, हैव यू अपेयर्ड फॉर जेई मेन 2023 कंडक्टेड बाय इंडिया, जिनका भी यस है यस कर दीजिए। आपको अगर कम मार्क भी मिले जेई में तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि नहीं डालना है। मैक्सिमम कॉलेज में 15% कोटा तो रहता ही है, COP में उससे भी ज्यादा है। अगर कम मार्क हो तो वो कोटा में भी आपको CET का एल्गोरिदम चेक करेगा कि जेई के मार्क थ्रू आप सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। इसलिए आप कितना भी कम हो, अगर 40% हो, 50% हो, जो भी हो, जेई का मार्क्स आप डाल दीजिए। जेई का स्कोर डाटा आ जाएगा, कैंडिडेट नेम एज पर जेई वो भी डाल दीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे डाल जाएगी। अभी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
फोटोग्राफ और सिग्नेचर 4 KB टू 100 KB में चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, आप वो अपलोड कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ इमेज शुड बी 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। इंश्योर दैट फोटोग्राफ इमेज इज ऑफ गुड क्वालिटी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दी है, उससे आप फोटो और सिग्नेचर कंप्रेस कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड साइज है उसमें आप ला सकते हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में एक तो उनकी पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में चल सकता है। मैक्सिमम फाइल साइज अलाउड 500 KB है। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। वो अगर सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें इंडिकेट किया हो कि आप इंडियन नेशनल हो, वो चल सकता है। इंडियन पासपोर्ट चलता है, या बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन किया है कि ये इंडिया में ही उसका बर्थ हुआ है कैंडिडेट का। तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो ये तीनों में से एक आप अपलोड कर दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा इनकम सर्टिफिकेट, अगर 8 लाख के नीचे आपका इनकम है आपके पेरेंट्स का तो वो आप अपलोड कर दीजिए। ऑर्फन सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड हो तो वो अपलोड कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का मैंने पहले भी बोला है कि प्रोफार्मा वी में आता है, वो मराठी में रहता है जनरली। और दूसरा जो है वो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता है, जो जेई सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के लिए वो लगता है। सीईटी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोफार्मा वी, उसमें वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एसएससी का, एचएससी का और एमएचटीसीटी का स्कोर कार्ड, ये 8 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिए उस टाइम उन्होंने एमएचटीसीटी की एप्लीकेशन फी पेड की है तो उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने जेई मेंस थ्रू अभी अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर ओपन जनरल कैटेगरी में हो तो 800, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600, वो आपको फॉर्म फी भर के प्रोसीड करना है। और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करके रखिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। अगर आप ये फॉर्म साइबर कैफे से फिल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एक बार पासवर्ड चेंज कर दीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। और वो पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। अगर कोई भी क्वेरी आपको है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिए है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप का, आप हमें पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ई स्क्रूटिनी, फिर या फिजिकल स्क्रूटिनी, उसके बाद प्रोविजनल रैंक, फिर फाइनल रैंक। और एक बार फाइनल रैंक आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कैप राउंड के लिए कॉलेज लिस्ट बनाना। कॉलेज लिस्ट बनाते समय बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट बनाई जाए, उस हिसाब से अपना रैंक देखा जाए और कॉलेज लिस्ट बनाई जाए। लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं है। हम हमारी तरफ से यानी मिशन एडमिशन की तरफ से जब काउंसलिंग लेते हैं तो बहुत सी बातें कंसिडर करते हैं। यानी स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन, कौन सी ब्रांच लेना चाहता है, कौन सा कॉलेज चाहिए उसको, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि फी के हिसाब से वो भी देखना पड़ता है। बी या बीटेक के बाद वो क्या करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, मास्टर्स करना चाहता है या सिविल सर्विसेज करना चाहता है, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, ये सब वन टू वन इंटरेक्ट करके ही पता चल सकता है। और ऑफ कोर्स उसका रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज लिस्ट बनाते समय। ऑलरेडी हमने काउंसलिंग चालू कर दी है मिशन एडमिशन की तरफ से। हम जो काउंसलिंग ले रहे हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने डाली थी, उसके बाद हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। अभी बहुत कम सीट्स बची है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक गूगल फॉर्म रखा है, वो आप फिल कर दीजिए और अपनी सीट बुक कर दीजिए। हमारा प्रयास यही है कि हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को उसका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज या ड्रीम कॉलेज मिल जाए। और रजिस्ट्रेशन से हम कट ऑफ डेट तक और उसके बाद भी यानी एडमिशन प्रोसेस पूरे होने के बाद भी हम स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। उसको स्कॉलरशिप के लिए कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है उसका भी हेल्प हम मिशन एडमिशन की तरफ से पूरे साल करते रहते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिशन एडमिशन को सब्सक्राइब कीजिए अगले अपडेट के लिए। ऑल द बेस्ट। Thank you.